डुगडुगी तो बंदर की डुगडुगी है। क्या वक्त हो गया? माँ जी 2:30 बज रहे हैं। बुरा वक्त शुरू हो गया। ये शरीफ लोगों के घर आने का वक्त है। कम ऑन माँ जी, रिलैक्स करें, हम लोग मूवी देख के तो आ रहे हैं। इस कटिया इंसान के साथ रह रह के तू भी कटिया हो गई है। अब तू अपनी माँ के सामने जुबान चलाने लग पड़ी है। प्लीज माँ जी, मैं अपने शौहर ही के साथ तो मूवी देखने गई हूँ, आप तो पुलिस वालों की तरह इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती हैं। अगर आप कहे तो हम आपको अपना निकाहनामा दिखा देते हैं। तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और शक्ल गुम करो। मगर माँ जी इतनी रात को हम जाएंगे कहाँ? जहन्नुम में। यार माँ जी, आप खामखा में इशू बना रही हैं, प्लीज रास्ता दे दे, हमें अंदर जाने दे। बिला वजह आपने मूड ऑफ कर दिया है। मैं आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, इस घर को खाली करो वरना बोरिया बिस्तरा बांध के बाहर भिजवा दूंगी। माँ जी अब आप ज्यादती कर रही हैं। बेबी डार्लिंग तुम टेंशन मत लो, अभी माँ जी गुस्से में, सुबह तक ठीक हो जाएंगी। तू चुप कर। तू देख नहीं रहा कि माँ बेटी के दरमियान गुफ्तगू हो रही है? माँ जी मैं तो आप ही के फेवर में था। तू ही फसाद की जड़ है। माँ जी प्लीज, आपने जो कहना है आप मुझसे कहें, आप असफू की बेइज्जती मत किया करें यार। तुम दोनों कल तक अपनी शक्लें गुम करो वरना धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगी। हद हराम। आओ असफू। बेबी डार्लिंग कोई मेरी बेइज्जती करे मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करे ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। असफू अब मुझे 1 मिनट भी इस घर में नहीं रुकना। बेबी डार्लिंग इस घर में तो मैं भी नहीं रहना चाहता, मगर मैं तुम्हें लावारिस भी नहीं छोड़ सकता ना। क्या मतलब? तुम्हारे होते हुए लावारिस कैसे हो सकती हूँ मैं? मेरा मतलब है बेबी डार्लिंग इस तरह अगर हम खाली हाथ निकले तो सारी जिंदगी हाथ मलते रह जाएंगे। बस असफू मुझे नहीं पता है, मुझे इस घर और माँ जी से निजात दिलाओ यार। देखो डार्लिंग ये घर तो किराए का है, मगर वो सदर वाली बिल्डिंग वो तो तुम्हारे बाप की है ना। हाँ वो तो है। मैं किसी को भी तुम्हारा हक खाने नहीं दूंगा, चाहे वो माँ जी हो या भाईजान। तो फिर मैं क्या करूँ असफू? अब मैं उन पे करूंगा मुकदमा। उन दोनों को सबक सिखाने के लिए उन पे मुकदमा करना बहुत जरूरी है। हाँ असफू तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, यही करना पड़ेगा। गुड, ये हुई ना बात। अब तुम टेंशन लेना बंद करो। क्यों? क्योंकि अब टेंशन लेने की बारी उन दोनों की। असफू बस तुम फौरन वकील करो। वकील? अरे वो वकील हमारे पड़ोस में तो रहते हैं, वो फरजाना साहिबा ने तुम्हें अपना कार्ड भी दिया था। हाँ चलो असफू अभी चल के उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। नहीं अभी थोड़ी, अभी तो वो दोनों झगड़ा करके सो रहे होंगे, हम उनसे सुबह मिलेंगे। माँ जी अब आपको पता चलेगा कि मैं भी जावेद भट्ट की औलाद हूँ और उन्हीं की तरह जिद्दी भी हूँ। शाबाश, अपने गुस्से को संभाल के रखना और इरादे को मजबूत रखना। वैसे अशरफ, माँ जी ने जो असफर और नौशीन के साथ किया ना बहुत बुरा किया है। भला अपनी कोई सगी औलाद के साथ ऐसा करता है? शगुफ्ता बेगम, ये तुम सवाल कर रही हो या मुझे इत्तला दे रही हो? हम आपको इत्तला दे रहे हैं और शुक्र कीजिए दे रहे हैं, ताकि आप ये ना कहें कि शगुफ्ता बेगम तुम्हें पता था तो हमें क्यों ना इत्तला दी। अच्छा ऐसी बात है? जी, असफर और बेबी घर छोड़ के जा रहे हैं। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। माँ जी भी तो यही चाहती थी। अच्छा, अब जरा बुरी खबर भी सुन लीजिए। भाई जब तुमने इतनी अच्छी खबर सुनाई है तो चलो छोटी मोटी कोई बुरी खबर भी सुना दो, ये तुम्हारा हक बनता है। अरे असफर और बेबी आप पे और माँ जी पे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। तुमने उन्हें बताया नहीं कि मुकदमेबाजी बुरी चीज है? बहुत समझाया, हमारे भाई असफर की समझ में तो फौरन आ गया, लेकिन आपकी बहन बेबी की मोटी अकल में कोई बात ना आई। वैसे तो दुबली पतली मगर अकल में बिल्कुल आप पे गई है। शगुफ्ता, ये तो मेरी तारीफ कर रही हो या बुराई कर रही हो? दोनों। और अशरफ, इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए जरा संभल जाइए। ओए, पानी से याद आया, पर पानी का नलका तो मैं बंद करके आया हूँ। नहीं, एक दफा फिर देखता हूँ कि खुला ही ना छोड़ आया हूँ। मैं समझ गई, अब तुम लोगों ने देखना कि मैं करती क्या हूँ। क्या करेंगी आप? अरे मुकदमा करेंगी और क्या करेंगी? हाँ, अब मैं उन पर 2 मुकदमे ठोकूंगी, एक फौजदारी मुकदमा, एक दीवानी मुकदमा। ईंट से ईंट बजेगी, जूते में दाल बटेगी। मगर ये केस तो दीवानी है। अरे तुमने मुझे दीवानी कहा? जहाँ तक मेरी नॉलेज है जायदाद का मुकदमा तो दीवानी मुकदमा होता है। वकील मैं हूँ या आप? कानून मैं जानती हूँ या आप? ऑफ कोर्स आप। मैं तो उन पर फौजदारी मुकदमा और दीवानी मुकदमा दोनों ठोकूंगी। मगर ये फौजदारी मुकदमा आप करेंगी किस बुनियाद पे? किस बुनियाद पे? आपने तो मेरे शौहर की आंख फोड़ दी है। अरे फौजदारी मुकदमा ऐसे ही तो बनेगा मेरी जान। इनकी आंख मैंने नहीं फोड़ी, उस बदमाश ने फोड़ी है। क्या नाम है उस बदमाश का? अशरफ भट्ट। हाँ, अशरफ भट्ट। अशरफ भट्ट के खिलाफ फौजदारी मुकदमा और उस बुढ़िया के खिलाफ दीवानी मुकदमा होगा। बट ये तो झूठ है। अदालत में अशरफ कैसे साबित करेगा कि ये झूठ है? आंख पर चोट का निशान तो है ना। वेरी गुड,
वकील साहबा वेरी गुड। अब देखना मैं क्या करती हूँ। आप क्या मेरे शौहर की दूसरी आंख भी फोड़ेंगी? नहीं, दोनों माँ बेटे सड़क पर आ जाएंगे। उन दोनों के हाथों में हथकड़ियाँ ना पहना दी तो मेरा नाम फरजाना नहीं। बस हमें अपना हक मिलना चाहिए वकील साहबा। हक नहीं, हुकूक मिलेंगे। बस जैसा मैं कहूँ वैसा करते रहना। असफर चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे FIR दर्ज कराने थाने। और कहाँ? थाने? नहीं, मैं थाने नहीं जा सकता, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो, अरे नहीं, चलो थाने अरे चलो। मैं थाने नहीं चलो। जाऊंगा, मैं भी डालेंगे, अरे, मुझे बता दो। चलो। नहीं, थाने नहीं। ओए, वो कौन थी जिससे तू और नौशीन खुसर फुसर कर रहे थे? वो हमारी वकील थी। ये भी बता दो कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, अब आपसे सारी बात अदालत में होगी। असफर तेरा मूड खराब है तो किसी से लड़के आया ना? नहीं। फिर ये तेरी आंख पे चोट का निशान कैसा है? आपने मारा है? मैंने मारा? और मैंने कब मारा? अब तू झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये सच। अब ये फैसला अदालत करेगी। और ये तो बार बार अदालत की बात क्यों कर रहा है? इसलिए कि हमने आपके और माँ जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा है। मुकदमा? बस अब आपसे बात अदालत में होगी। माँ जी! माँ जी गजब हो गया, माँ जी गजब हो गया। क्या है? करंट लग गया तुझे? माँ जी पूरे मुल्क में बिजली नहीं है, करंट कहाँ से लगना है? तो फिर हिल क्यों रहा है? माँ जी जो खबर मैं आपको सुनाने लगा हूँ ना, उसे सुन के आपको भी करंट लग जाएगा, आप भी इसी तरह हिलने लगेंगे। अच्छा, हाँ माँ जी, असफर और नशीन ने हम पे मुकदमा कर दिया है। फिर मुँह तेरा। ये सारी गड़बड़ आपकी वजह से हुई है। फिर बेटे मुँह तेरा। माँ जी रात आपने जो सलूक किया है ना नौशीन के साथ, वो अच्छा नहीं किया। माँ जी एक बात बताएं, ये नौशीन आपकी सगी औलाद नहीं है? पुत्र मेरी सगी औलाद है, वो हमारे खिलाफ मुकदमा नहीं करेगी। माँ जी मैं अपनी आंखों से सुन के आया हूँ, अपने कानों से देख के आया हूँ। वो बेवकूफ कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं। माँ जी मुकदमे का सुन के ना मेरा दिमाग ही उलट पुलट हो गया। अच्छा बता, क्या देखा है तूने कानों से? माँ जी नौशीन और असफर फरजाना के साथ खुसर फुसर कर रहे थे। कौन फरजाना? माँ जी वो जो मोड़ पे नहीं रहते दोनों मियाँ बीवी, दोनों वकील हैं। माँ जी अगर उनको कोई केस ना मिले तो वो आपस में एक दूसरे पे केस कर देते हैं। अच्छा मैं समझ गई, वो जो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं हर वक्त। हाँ माँ जी आपका जवाब दुरुस्त है माँ जी, फरिज आपका हुआ। मैं देख लूंगी। माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ना जज वकील और पुलिस से बहुत डर लगता है। और पुत्र इतनी आसानी से मुकदमा नहीं होता। वो तो इतना आसान काम नहीं माँ जी, एक मिनट। ओए होए माँ जी आपके लिए तो हथकड़ी ऑर्डर पे बनवानी पड़ेगी, साइज की नहीं मिलेगी। मुँह तेरा। अल्लाह खैर ये कौन आ गया? जावेद क्या कौन है? माँ जी पुलिस आई होगी आपको और मुझे गिरफ्तार कर दे। और जावेद क्या? मैं? अच्छा जी मैं हूं आपका पड़ोसी वकील फरीद। तो अरे अशरफ साहब आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं और मैं आपको इस मुसीबत से निजात दिला सकता हूं। मैं समझा नहीं। अरे अशरफ साहब मैं वकील हूं और मैं जानता हूं कि कानून और कानूनी कार्रवाई क्या होती है। मेरे जो बट मामू है ना वो पुलिस में है, तो इतना थोड़ा बहुत कानून तो हम भी समझते हैं। अरे अशरफ साहब आपको पता नहीं है कि आपके खिलाफ इक़दाम कत्ल, हाथापाई, बलवा और न जाने कौन कौन से मुकदमे बनाए गए हैं। मेरे खिलाफ? हाँ, और आपकी वालदा के खिलाफ दीवानी मुकदमा। फरीद भाई आप अंदर आए ना। अरे मैं तो अंदर आना चाहता हूँ लेकिन आप ही रास्ता रोके खड़े हैं। ओ माफ करना, मैं आपको ड्राइंग रूम में बिठाता हूँ, फिर मैं माँ जी को लेके आता हूँ। जी, जी, जी। आजा आजा इधर आजा। माँ जी आप हमारी पड़ोसन हैं, पड़ोसियों के बड़े हुकूक होते हैं, इसलिए मैं सारी तफसील बताने चला आया। ओ आप फिक्र ना करें, हम मुझसे भी बड़ा वकील करेंगे। माँ जी हमारे साथ है, हम इट का जवाब पत्थर से देंगे फरीद भाई। देखिए आपने मुझे भाई कहा है तो अब मैं भाई बन के दिखाऊंगा। आप किसी बड़े वकील का नाम बताइए, मैं अभी फोन करती हूँ। मैं हूं ना। आप बड़े वकील हैं? हाँ मैं फरजाना वकील से बड़ा वकील हूँ, पूरे 2 साल और 3 महीने बड़ा हूं मैं अपनी बीवी से। ओए वकील साहब अगर कहीं आप पर जाई से छोटे होते ना तो फिर हम क्या करते, क्यों माँ जी? हाँ हाँ, फिर आपने क्या सोचा है वकील साहब? फिलहाल तो मैं फीस के बारे में सोच रहा हूँ। आप फीस की फिक्र ना करें, बस हमने मुकदमा जितना है। ये क्यों आई है? ये शगुफ्ता ना हमारे लिए चाय लेके आई है। आप चाय लीजिए, हमने अपने हाथों से बनाई है। भाई वाह वाह वाह, तो वह बड़े नदीदे हैं वकील साहब। शगुफ्ता जी माँ जी। देखना जरा चूल्हे पे कुछ चीज तो नहीं चल रही। चूल्हा तो हमने अपने हाथों से बंद किया था।
हाँ, अगर आप लोग कोई प्राइवेट बात करें तो हम चले जाते हैं। नहीं शुक्ता, कोई प्राइवेट लिमिटेड बात थोड़ी कर रहे हैं हम तो मुकदमेबाजी के बारे में। अब मैं आगे तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, माँ जी ने मेरा हाथ ना जोर से दबाया हुआ है। अब आप लोग फीस अरेंज करें, मैं मुकदमे की तैयारी करता हूँ। आप लोगों से 2 घंटे के बाद मुलाकात हो। 2 घंटे के बाद क्यों? वो दरअसल मैं हर 2 घंटे के बाद चाय पीता हूँ और माशाल्लाह क्या चाय बनाई है आपने। बस आप अब फीस की तैयारी करें, फिर आपसे 2 घंटे बाद मुलाकात होती है। दरअसल कल आपकी भाभी की सालगिरह है, तो मैं उन्हें अपने पैसों से गिफ्ट देना चाहता हूँ। आए मैं आपको बाहर तक छोड़ा, आ जाए। अब तुम देखना इनके साथ मैं क्या करता हूँ। आइए बाजी। अरे कल तक तो हम तुम्हारी भाभी थे, आज बाजी हो गए। उन लोगों से हमने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, आप लोगों से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अरे बेबी ऐसा नहीं कहते, देखो माँ जी बड़ी हैं, अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कह दिया तो इसमें बुरा मनाने की क्या बात है। समझाओ ना असफर। अब मैं क्या समझाऊं इसे बाजी, आप तो जानती हैं एक बात इसकी कितनी देर से समझ में आती है। देखो ये मुकद्दमेबाजी कोई अच्छी चीज नहीं है बाजी, इस मसले का सिर्फ यही हल। अरे नहीं असफर, हम समझाने आए हैं ना तुम्हें। आपको अशरफ भट्ट ने भेजा है ना पट्टी पढ़ा के। जी नहीं, हम खुद आए हैं। अगर आप खुद भी आई हैं तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि हमने वकील अपना कर लिया। वकील तो माँ जी और अशरफ ने भी कर लिया, मगर हम ये चाहते हैं। अरे आपके चाहने न जाने से क्या फर्क पड़ता है, आपकी इस घर में हैसियत ही क्या है। एक मुलाजमा, और वो भी ऐसी मुलाजमा जिसको ये लोग तनख्वाह तक देना पसंद नहीं करते। नहीं नहीं, हम इस खानदान की बहू हैं। जी नहीं, आप हू बहू कनीज हैं। अब आप फैसला कर लें, आपने हम लोगों के साथ रहना है या अशरफ भट्ट के साथ। हम तो तुम दोनों को सोचने की दावत देने आए थे, उल्टा तुम दोनों ने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया। हमें कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से अपना टाइम लेके सोचें, आप जो फैसला करेंगी हमें वो मंजूर होगा। अरे तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? प्लीज यार, अगर आपने उनकी वकालत करनी है ना तो फिर हम लोग आपसे अदालत में बात करेंगे। जी अब आप जा सकती हैं। हाँ। अरे शगुफ्ता बेगम, इधर आओ। जी बोलिए। यहाँ बैठो। शगुफ्ता बेगम, अब तुम इधर की उधर और उधर की इधर बातें लगाना छोड़ दो। आप भी, और वैसे भी नेकी कर दरिया में डाल, बुजुर्ग बिल्कुल ठीक कहते हैं। और मैंने तुम्हें जो अभी कहा है ना, ये भी एक बुजुर्ग ने कहा हुआ है। कौन से बुजुर्ग ने? माँ जी ने। जी नहीं, माँ जी हमारे बारे में ऐसा कह भी नहीं सकते। उन्होंने तुम्हें जासूस भी कहा था। हाँ। अरे अशरफ, आप खामखा बात का बतंगड़ बना रहे हैं। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि इसमें हम सबका नुकसान है? माँ जी ने एक SMS दिया है तुम्हें देने को। आपका मतलब पैगाम? हाँ वही। जी बताइए। तुम जो हो ना, तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम इधर हो या उधर। इधर या उधर से क्या मतलब है आपका? मतलब साफ जाहिर है कि तुम हमारे साथ रहोगी या नौशीन और अजफर के साथ। या अल्लाह, इस घर में तो हम बिल्कुल तन्हा रह गए। इन लोगों को अक्ल सलीम अता फरमा परवरदिगार। अक्ल तो अब अजफर की ठिकाने आने वाली है। अशरफ, ये जो इस घर में ड्रामा हो रहा है, ये बंद नहीं हो सकता? भाई ये तो जे पे डिपेंड करता है, चलाए तो चलाए, बंद करे तो बंद करे। क्या मतलब? मतलब ये कि अब ये फैसला तो जज साहब ही करेंगे। या अल्लाह, हमारे खानदान पे रहम फरमा। आमीन सुन आमीन। माँ जी केस बहुत कमजोर है, बहुत मेहनत करना पड़ेगी। और वकील साहब फीस की फिक्र ना करें। नौशीन आपकी सगी बेटी है। हाँ मेरी सगी धी है। मैं भी माँ जी का सका पुत्र हूँ, मेरी रगों में भी ना माँ जी का ही खून रेंगता है। अरे अशरफ भाई, रगों में खून दौड़ता है, रेंगता नहीं है। माँ जी का खून भी ना माँ जी की तरह थोड़ा सा सुस्त है, इसलिए रेंगता है। बड़े मुझ तेरा। आप तो जज के सामने खामोशी रहिएगा। वकील साहब के सामने तो बोल सकता हूँ ना मैं। चुप कर पुत्र, वकील साहब सोच रहे हैं। वकील साहब ही सोच रहे हैं ना माँ जी, मैं तो नहीं ना सोच रहा। माँ जी सिर्फ एक सूरत है केस जीतने की। वो क्या? वो ये कि हमें अदालत में ये साबित करना पड़ेगा कि जावेद भट्ट की सिर्फ एक औलाद थी, अशरफ भट्ट, और वो मैं साबित कर सकता हूँ। बंटवारा तो मैं करा के रहूंगी। नो 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 नो, हमें बंटवारा नहीं करवाना, हम लोगों को बस हमारा हिस्सा चाहिए, दैट्स इट। बेबी डार्लिंग, बंटवारे के बगैर हमें हमारा हिस्सा कैसे मिल सकता है? अस्फू, वो तो वकील साहिबा बताएंगी ना। अरे मेरा तो काम भी यही है, रोजगार भी यही है, मैं तो फीस ही इस चीज की लेती हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना होगा? देखो, फर्ज करो कि ये अदालत का कमरा है। बट ये तो टेरेस है। ओहो, वो फर्ज करने को कह रही हैं। ओह ओके, आप अदालत के कटहरे में खड़ी हैं। अभी खड़ी हो जाती हूँ। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? ये बस ऐसे ही सही है। सबसे पहले आपसे हल्फ लिया जाएगा। क्या? बेबी डार्लिंग, कल रात को हमने फिल्म नहीं देखी थी जिसमें कटहरे का सीन था और मुजरिम ने हल्फ उठाया था, उसके बाद माँ जी ने तुम्हें नाखल्फ औलाद कहा था। हाँ याद है मुझे अस्फू। क्या माँ जी का नाखल्फ कहना या कटहरे का सीन? दोनों।
अब आप कहेंगी जो मैं कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जो कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। इसके बाद आप वो कहेंगी जो मैं कहूंगी। अगर आपने झूठ बोला तो क्या मुझे भी झूठ बोलना पड़ेगा? जी जी। नहीं अफू, आई एम सॉरी, ये मुझसे नहीं होगा यार। हल्फ उठाने के बाद मैं झूठ नहीं बोल सकूंगी। वकील साहब, मैं हल्फ उठाने के बाद ना झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि नशीन मेरी छोटी बहन है और सखी बहन है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। फिर मुझ तेरी सगी बहन होती ना तो तेरे खिलाफ केस मैं करती। माँ जी, आपने भी तो उसके साथ बहुत ज्यादती की है ना। अशरफ भाई, आप 2 करोड़ की जायदाद के लिए इतना सा झूठ नहीं बोल सकते। हाँ पुत्र, असफर को भी तो सबक सिखाना है ना। उसने तेरे ऊपर झूठा फौजदारी मुकदमा किया है। यानी झूठ पे झूठ। और जिस तरह वकील साहब कहते हैं ना उस तरह कर। माँ जी, आप ही हमें झूठ बोलने से मना करती थी। आज थोड़ी सी जायदाद की खातिर मेरी सकी बहन को बहन कहने से मना कर रही हैं। देखें अशरफ भाई, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करें, वरना केस बिगड़ जाएगा। क्या फायदा पेशी पे पेशी, परेशानी पे परेशानी, फिर क्या करेंगे? वकील साहब, आपके पास कोई और तरकीब है? बिल्कुल है अशरफ भाई। आपको अदालत में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बोलूंगा। बस आपको मेरे सवाल का जवाब देना है। ये ले अशरफ साहब, ये क्या है? इसमें चंद अशार हैं, आप याद कर लें। शाबाश। माँ जी, ये तो पहले वाले काम से भी ज्यादा मुश्किल काम निकल आया। असफर, पहले मैं अदालत में तुमसे सवाल करूंगी। जी मैं तैयार हूँ। और पहले मैं फौजदारी का मुकदमा लड़ूंगी। जी। ये जो तुम्हारे चेहरे पे जख्म का निशान है, ये तुम्हें किसने मारा है? आपने मारा था। जी। अरे आप जवाब दें। जी, ये जो निशान आप देख रहे हैं इसकी एक तवील कहानी है। कहानी मुख्तसर करो। अगर कहानी तवील होगी तो जज बोर होगा, जज बोर होगा तो हमारा मुकदमा कमजोर हो जाएगा। ये मुझे अशरफ भट्ट ने मारा है। शाबाश। मैं नौशीन से सवाल करूंगा कि क्या आपके वालिद साहब शायर थे, और वो कह देगी नहीं। बस फिर मैं आपसे सवाल करूंगा, क्या आपके वालिद शायर थे? आप कहिएगा जी, फिर ये अशार सुना दीजिएगा। वो तो मैं सुना दूंगा, पहले मैं ये याद तो कर लूं। फिर मैं अदालत में कहूंगा कि अगर ये जावेद भट्ट की सगी औलाद होती तो इसे पता होता कि इसके वालिद शायर है। फैसला हमारे हक में हो जाएगा। इस तरह फैसला हमारे हक में हो जाएगा। जी। अब हम फीस की बात कर लें। हाँ जी करें। वैसे तो मैं फीस बहुत ज्यादा लेता हूं, लेकिन आप लोगों से 2.5 लाख रुपए लूंगा, 50% एडवांस। 2.5 लाख? ओ, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे 2 करोड़ रुपए की जायदाद भी तो है। 2 करोड़ बचाने के लिए 2.5 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है माँ जी। वैसे माँ जी, वकील साहब ठीक कह रहे हैं। वकील साहब, आप हमें शाम तक सोचने का मौका तो दें। भाई अच्छी तरह से सोच लें आप लोग, बहुत सस्ते में जान छूट जाएगी आप लोगों की। पहली पेशी पर ही केस खत्म। अरे 2-4 घंटे तो दो हमें सोचने के लिए। अच्छा चले ठीक है, सोच लें। अरे बेगम साहबा, ये क्लाइंट नहीं है, लॉटरी का टिकट है, टिकट। यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ज़िबा मत करना। 20 साल चलाना है इस मुकदमे को। अरे 20 साल नहीं, 25 साल। अरे रोजगार का सिलसिला है, मुसलसल चलना चाहिए। और वैसे भी कितने अरसे बाद हमें एक ही घर में 2-2 क्लाइंट मिले। देखो, इस वक्त हम मियाँ बीवी नहीं है, वकील हैं, वकील। वो तो हम घर पे भी वकील ही रहते हैं। मेरी एक बात और याद रखना। फरजाना बेगम, देखो अब तुम मुझे निकम्मा होने का ताना नहीं दे सकती। मेरे पास भी क्लाइंट है, क्लाइंट। अरे मेरी बात तो सुनो। घर जाते ही एडवांस की पूरी रकम मेरे हाथ में दे देना। 20,000 रुपए तुम मुझे उसमें से दे देना। अरे उधार भी तो चुकाना है मुझे। चलो ठीक है। वैसे आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। कितने अरसे बाद हम एक साथ बैठे हैं, वो भी एक ही ड्राइंग रूम में। वो भी क्लाइंट के। माँ जी, एडवांस लाइन प्लीज। मेरा भी एडवांस दे प्लीज। वकील साहब और वकील साहिबा, आपको ये जरूरी इत्तला देनी थी कि दोनों पार्टियों में सुलह हो चुकी है। जी हाँ जी। बनी ये